जयपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जवाहर नगर थाना इलाके में 2 करोड़ रुपए के आईफोन चोरी हो चुके हैं और ये घटना रात 3:38 से 4:10 के बीच में हुई है। इस पूरी घटना से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज हम दिखाएंगे, किस तरीके से बदमाशों ने दुकान में प्रवेश किया ये हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव, जो कि पहले आपने इतनी बड़ी चोरी जयपुर में कभी सीसीटीवी के माध्यम से लाइव नहीं देखी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहुंच जाते हैं जवाहर नगर थाना इलाके में। आईफोन स्टोर के बाहर बाइक सवार ये 3 बदमाश रैकी करने के बाद यहां पहुंचते हैं। इन बदमाशों ने दुकान के बाहर करीब 3 से 4 राउंड रैकी करी और उसके बाद इन बदमाशों ने अपनी बाइक को बंद करके अंदर आ गए। सीसीटीवी में जो बदमाश आपको सरिया लेकर दिखाई दे रहा है, वही बदमाश सबसे पहले दुकान का शटर तोड़ता है। करीब 5 मिनट तक ये बदमाश दुकान के बाहर रहते हैं और बाहर रहकर पहले आराम से पूरी दुकान की रैकी करते हैं, लेकिन इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है और बड़ी गलती ये है कि इन्होंने मौके पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को दरकिनार कर दिया। इनकी वो जद में नहीं आए, नहीं तो ये बदमाश उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। बदमाशों ने सबसे पहले शटर तोड़ना शुरू किया, जिसमें 3 बदमाश एक साथ शटर तोड़ने में लगे और शटर तोड़ने के बाद एक एक कर 2 बदमाश दुकान के अंदर घुसते हैं, जहां पर आईफोन स्टोर है और स्टोर में करीब 272 फ़ोन, जिनकी अब तक हमें जानकारी लग चुकी है, वो फ़ोन चोरी किए गए। करीब 5 मिनट तक बाहर रैकी करने के बाद ये बदमाश एक लोहे की रॉड और लाते हैं और उसके बाद इस दुकान के शटर को तोड़ देते हैं। सीसीटीवी में ये बदमाश साफ आपको दिखाई देंगे कि किस प्रकार से इन बदमाशों के द्वारा सीसीटीवी में दुकान का शटर तोड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बाइक को आराम से खड़ी की, उसके बाद आसपास की जगहों की रैकी की कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष तो यहाँ आता जाता नहीं दिखाई दे रहा। जब इन बदमाशों के एक साथी ने चारों तरफ देख लिया, उसके बाद 2 बदमाशों ने मिलकर शटर तोड़ना शुरू किया। अब आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही निरंतर जारी है और सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि 3:38 पर ये बदमाश दुकान के पास उतरे। 3:40 पर इन बदमाशों ने शटर तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया। 2 बदमाशों ने मिलकर किस तरीके से शटर को ऊंचा कर दिया और कुछ ही सेकंडों में बदमाश शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए। हैरानी की बात है कि कितना सॉफ्ट लॉक यहाँ पर लगा होगा या लॉक कितना हार्ड लगा होगा, लेकिन बदमाशों के लिए इसे तोड़ना एक मजाक सा दिखाई दे रहा है। माचिस की तरह पूरे शटर को तीनों बदमाशों ने मिलकर मोड़ दिया और मोड़ने के बाद एक एक कर ये बदमाश शटर तोड़ने के साथ ही दुकान के अंदर घुसने लगे। 3 बदमाश वारदात करने आए। जवाहर सर्किल थाना इलाका है, महज 400 मीटर की दूरी में जवाहर नगर थाना पड़ता है। पुलिस की गश्त और नाकेबंदी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन तीनों बदमाशों ने लगा दिया। बाइक लेकर आए, बाइक के नंबर भी पुलिस ने पहचान लिए हैं और उसके आधार पर पुलिस मौजूदा समय में अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। करीब 2 करोड़ से अधिक के आईफोन और अन्य गैजेट्स चोरी किए गए हैं। ये बदमाश पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं कि किसी भी प्रकार से उन पर किसी की नज़र नहीं है। इन्होंने अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते इख्तियार किए कि किसी प्रकार से इस वारदात को अंजाम देने में ये कामयाब हो जाएं और ऐसा ही हुआ, जो कि आप सीसीटीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा ही हुआ। महज 5 मिनट का समय इन बदमाशों ने दुकान के बाहर बिताया और उसके बाद शटर तोड़कर ये बदमाश एक एक कर आसानी से अंदर घुस गए। यही नहीं, बदमाशों ने अंदर रखी हुई कीमती वस्तुएं जैसे कि मंदिर में रखे हुए पैसे, मूर्तियां और अन्य धातु की वस्तुओं को भी यहाँ पर चोरी किया है। जिस प्रकार से ये बदमाश तीनों आपको दिखाई देंगे कि किस प्रकार से कार की लाइट पड़ने पर ये बदमाश इधर उधर हो रहे हैं, जिससे कि इन्हें एहसास हो रहा है कि कोई इसे इन्हें देख ना ले।
हालांकि इन तीनों ही बदमाशों की नज़र सीसीटीवी फुटेज पर नहीं पड़ी, उस कैमरे पर नहीं पड़ी जो दुकान के बाहर लगा हुआ था। ये कैमरा नंबर 7 है। 7 नंबर कैमरे से आप बदमाशों को इस समय लाइव देख रहे हैं और घटना आज सुबह करीब 3:48 की है, जबकि इन बदमाशों ने पूरी रैकी की और करीब 5 मिनट का समय दुकान के बाहर बिताया। तीनों ने वार्ता की, तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कौन पहले अंदर जाएगा और कौन पहले बाहर आकर इन सामानों को चोरी कर एक दूसरे के सुपुर्द करेगा। तीनों ने एक साथ दोबारा मिलकर शटर को ऊंचा करने का जो प्लान इनका पहले से बना हुआ था, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और ये शटर ऊंचा होने के बाद में देखिए कि किस तरीके से रेंगता हुआ एक बदमाश दुकान के अंदर घुस गया है। बाकी के 2 बदमाश अभी भी दुकान के बाहर खड़े हैं और मौका मिलते ही दूसरा बदमाश भी शटर के नीचे से दुकान के अंदर घुसने वाला है। ये प्रक्रिया इन बदमाशों ने किस तरीके से अपनाई? क्या इन्हें पता था कि शटर का सेंटर का लॉक खराब है, या फिर इन्हें पता था कि ये लॉक नहीं है, जिसके कारण से इसका सही इस्तेमाल चोरी के लिए समय आने पर किया जा सकता है? बाहर से हरी झंडी मिलने के बाद में ये बदमाश जो कि सबसे पहले अंदर घुसा वो एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के साथ उसने दुकान में रखे हुए सभी प्रकार के गैजेट्स को चोरी करना शुरू किया। देखिए कितना बड़ा थैला, बैग जिसे बोरा कह सकते हो, उस बोरे के अंदर इन्होंने आईफोन को रखना शुरू किया और आईफोन्स के डब्बे, गैजेट्स, अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स इन बदमाशों ने यहाँ से चोरी करना शुरू किया। ये कैमरा नंबर 3 से आप जो कि दुकान के अंदर लगा हुआ है उसके माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बदमाशों ने, एक बदमाश ने पहले दुकान के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद दूसरे बदमाश के द्वारा दुकान के अंदर सभी चीज़ों को लेकर अपडेट की गई। आपको बता दें कि दुकान मालिक रविंद्र सिंह ने जवाहर नगर थाने के पंचवटी सर्किल में 1 नंबर पुलिया वाली सड़क पर उनकी दुकान खोल रखी थी। ये दुकान में करीब 3:48 पर बदमाशों का प्रवेश हुआ और 4:10 पर ये बदमाश 272 आईफोन गैजेट्स करीब 2 करोड़ रुपए के चोरी करके मौके से फरार हो गए। मोबाइल की इस दुकान का नाम मूव एंड टॉक है। मूव एंड टॉक जवाहर नगर इलाके के अंदर एक मोबाइल शॉप है और इस मोबाइल शॉप के अंदर चोरी की ये पूरी वारदात आप कैमरा नंबर 5 के माध्यम से इस समय देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरी वारदात हुई है। केवल हमारे चैनल पर आपको ये पूरी वारदात लाइव दिखाई देगी। इस घटना के बाद पूरे कमिश्नरेट में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर शहर में घटना की जानकारी मिलने के बाद ए श्रेणी की नाकेबंदी लगा दी गई है। संदिग्धों की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक का अपडेट ये है कि किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध पुलिस की जद में, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कई संदिग्धों से पूछताछ हो रही है कि जिनके द्वारा पूर्व में इस तरीके से आईफोन्स या मोबाइल्स की शॉप पर चोरी करना सामने आया। ये देखिए लाखों रुपए के आईफोन्स किस तरीके से अपने बोरे में भरकर ये बदमाश यहाँ से कुछ ही समय बाद तकरीबन 20 मिनट तक इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद यहाँ से आसानी से तीनों बदमाश एक ही बाइक पर बैठकर रवाना हो जाते हैं। घटना के 4:10 तक इस वारदात को की जाती है और उसके बाद 4:20 के अंदर 20 मिनट पर दुकान के ऑनर रविंद्र सिंह को इस घटना की जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो 15 मिनट बाद दुकान पर पहुंचते हैं और पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है तो जवाहर नगर थाने के ड्यूटी ऑफिसर, जो देर रात ड्यूटी ऑफिसर थे, एएसआई शिव कुमार मौके पर पहुंचते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर जो कि रात्रि गश्त में थे, एसीपी सांगानेर विनोद कुमार को इस घटना की जानकारी देते हैं। जिसके बाद डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौतम, एडिशनल डीसीपी ईस्ट
सहित आशाराम चौधरी सहित कई सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्यों को जुटाया जाता है। दुकान मालिक पहले से मौके पर रहते हैं और दुकान मालिक ये सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को मुहैया कराते हैं कि जल्द से जल्द बदमाश पकड़े जाएं। लेकिन जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बदमाशों की सबसे पहले पहचान हो, क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, किस तरीके से एक एक कर लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन्स को ये एक बोरे में भर रहे हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लाखों रुपए के फ़ोन्स इन बदमाशों ने अपने बोरों में भरा और बोरों में भरने के बाद ये बदमाश यहाँ से कुछ ही समय बाद निकल जाएंगे, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को लगती है। पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने संदिग्धों और संभावित जगहों पर इन बदमाशों के होने के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे बदमाश के भी पैर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वो बदमाश भी यहाँ पर आ चुका है और वारदात में शामिल हो चुका है। अब मौजूदा समय में सिर्फ एक बदमाश दुकान के बाहर मौजूद है, जो कि देख रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई पुलिस अन्य व्यक्ति इधर ना आ आए तो वो व्यक्ति फ़ोन करके इन दोनों जनों को सूचना दे दे कि खतरा है, वो सावधान हो जाएं, किसी भी प्रकार से लाइट ऑन ना करें। लेकिन इन बदमाशों की वानगी देखिए कि अब कुछ ही समय बाद में ये बदमाश, जब इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा दुकान क्योंकि लाइट बंद है, ये बदमाश लाइट ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में आगे चोरी के लिए जो और जगहें दिख रही हैं उन जगहों से मोबाइलों को उठाएंगे एक एक कर। ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। लाइट ऑन होने के बाद में इन बदमाशों ने और जगहों से भी सामान चोरी करना शुरू कर दिया है, जिसमें दराज है, दराज में रखा हुआ पैसा है, आईफोन्स वगैरह सारी गैजेट्स ये बदमाश यहाँ से उठा कर ले जा चुके हैं। आईपैड हैं, कई लैपटॉप्स हैं, इन सभी बदमाशों के हाथ लग चुके हैं और ये जयपुर शहर की सबसे बड़ी चोरी है, जिसे आप सीसीटीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और आप देखिए कि कब तक इन बदमाशों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तो देखते रहिए, बने रहिए राकेश गोसाई के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।